किया। जब 1400 साल पहले का मुसलमान उहद के मैदान में उतरा था तो उहद के मैदान में झुक झुक कर उसको सलामी पेश की थी। जब 1400 साल पहले का मुसलमान खंदक व तबूक व हुनैन की वादियों में उतरा था तो खंदक व तबूक व हुनैन की वादियों ने फलाह व ज़फ़र के नगमात गाते हुए उनके गालों उनके गलों में खारो फूल डालकर इस्तकबाल किया था। स्पेन की धरती पर जब ये मुसलमान गया तो स्पेन के समंदर के कतरों ने उसके कदमों को चूमा था। यही मुसलमान जब अश्बीलिया की धरती पर गया, अश्बीलिया की धरती ने मुसलमानों के कदमों को सलाम किया था। यही मुसलमान जब दुनिया के कोने कोने में जा रहा था तो दुनिया यही कह रही थी कि दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी और गर्दन में हाथ डाले है माहो नजूम के गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। अब जरा तारीख को देखे, एक दो तारीख थी कि जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। दुनिया ने कहा ये देखो बदर मुसलमानों ने जीत लिया। दुनिया ने कहा ये देखो उहद मुसलमानों के कदमों में डाल दिया गया। दुनिया ने कहा ये देखो खंदक के फलाह व ज़फ़र का ताज उनके सरों पर पहना दिया गया। दुनिया ने कहा ये देखो हुनैन की वादियां उनके कदमों में डाल दी गई। दुनिया ने कहा ये देखो स्पेन की धरती भी अब मुसलमान के कदमों में आ गई है। दुनिया ने कहा ये कुर्तुबा की धरती भी मुसलमानों के कदमों को सलाम कर रही है। दुनिया ने कहा ये हिंदुस्तान की धरती भी उनके सब उनके कदमों को सौगाते मोहब्बत पेश कर रही है। ऐ माज़ी जरा इतना तो बता दे, ऐ तारीख इंसानी इतना तो बता दे, मुसलमान वो भी थे, मुसलमान हम भी है, कलमा गो वो भी थे, कलमा गो हम भी है। उन्होंने भी कुरान पढ़ा, हमने भी कुरान पढ़ा। उन्होंने अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया, हमने भी अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। वो दुनिया में इज्जतदार कैसे हो गए, हम जलीलो ख्वार कैसे हो गए। तो आवाज आई ऐ लोगों, अगर वो दुनिया में कामयाब हुए थे तो दौलत की बुनियाद पर नहीं, उनकी पेशानी में सजदे की तलब थी और सीने में इश्क़ मुस्तफा था। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। गौर करो मुसलमानों, आज मैं आपको आपका माजी दिखा कर जाऊंगा। उसके बाद जो चाहे फजर तक जलसा चलाना या कल सुहर तक जलसा चलाना, मुझे परवाह नहीं है। तुम रात के 4 बजे तक जलसा चलाओ, कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं। कल सुहर की नमाज तक जलसा चलाओ, कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं। चाहे मोहम्मद अली फैजी को बुलाओ, अहमद रजा मंजरी को बुलाओ, सईद अख्तर को बुलाओ, हिंदुस्तान के किसी शायर को बुलाओ, हिंदुस्तान के किसी खतीब को बुलाओ, हिंदुस्तान के किसी कौम के नब्बाज अनाउंसर और नकीब को बुलाओ, तुम कामयाब नहीं हो सकते। फलाह व बहबूद तुम्हारे कदम नहीं चूम सकती। औजमंदी का सेहरा तुम्हारे सरों पर नहीं बांधा जाएगा, औजमंदी का ताज तुम्हारे सर पे नहीं रखा जाएगा। उसकी वजह क्या है? तुमने जलसों को तमाशा बनाया, तुमने जलसों को एंटरटेनमेंट का तरीका बनाया, तुमने जलसों को एक इकट्ठा करने का जरिया बनाया। लेकिन जलसा होता खुदा की कसम सहाबा की सुन्नत होती, पहले नमाज ईशा होती, नमाज मगरिब होती, असर की नमाज होती, फिर जलसे में आते तो रब की बारगाह से आवाज आती, सजदा करना तेरा काम है, कामयाबी देना मेरा काम। कहां चले गए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या होगा? तुम भारत के किसी खतीब को बुलाओ, भारत के किसी शायर को बुलाओ, यू कांट ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड। तुम कामयाब नहीं हो सकते। चाहे बिल्ला इतना बड़ा लगा लो, चाहे इतना बड़ा बिल्ला लगा लो, यू कांट ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। तुम क्या समझते हो जलसा कराने के बाद कामयाब हो गए? अरे अगर जलसा कराने वाले कामयाब होते तो दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में बड़े बड़े जलसे हुए, नतीजा क्या निकला? तुम काटे गए। लखनऊ की धरती पर बड़े बड़े जलसे ऑर्गेनाइज किए गए, रिजल्ट क्या निकला? तुम्हारी मस्जिदों पे बिल्डोजर चलाया गया। बड़े बड़े जलसे कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक, न जाने कितने जलसे होते हैं। नतीजा क्या निकलता है? जीरो निकलता है। खुदा की कसम, इन्हीं जलसों में ईशा पढ़ के अगर तुम शामिल हो जाओ तो जलसे में 4 लोग भी होंगे तो 4 सहाबा की सुन्नत अदा हो जाएगी, तुम भी कामयाब हो जाओगे, जलसा भी कामयाब। बहुत अच्छा। फिर कहते हो तुम
हमें बचाने वाला कोई नहीं, तुम्हें कौन बचाने आएगा? तुम जब अपनी जानों पर खुद ही रहम नहीं करते, जब तुम्हें अपनी जानों पर खुद रहम नहीं, जब तुम अपनी जानों से प्यार नहीं करते, तो कौन तुमसे प्यार करेगा? कौन तुमसे इश्क करेगा? कौन तुमसे मोहब्बत करेगा? कौन तुम्हें अपनी छाती से लगाएगा? कौन तुम्हें अपने गले लगाएगा? कौन तुम्हारे सामने शीश नवाएगा? कौन तुम्हारे सामने नस्त मस्तक होगा? कौन तुम्हें मोहब्बत की निगाह से देखेगा? नहीं देखेगा, क्योंकि तुमने अपनी जानों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। तुमने अपनी जानों पर रहम करना छोड़ दिया। पहले अपनी जानों पर खुद रहम करो, अपनी जानों पर जुल्म करना बंद करो। जब तुम अपनी जानों पर जुल्म करना बंद करोगे, जब तुम अपनी जानों पर रहम करना शुरू कर दोगे, तो ये दुनिया तुम्हारे ऊपर रहम करेगी, फिर ये दुनिया तुम्हारे ऊपर जुल्म बंद कर देगी। क्योंकि फिर दुनिया ये कहेगी, अब ये वो मुसलमान वो नहीं रहा, अब ये मुसलमान वो नहीं रहा, अब ये वो मुसलमान है। जब फजर का मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो ये मस्जिदों में जाता है। जब ज़ुहर का मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, तो ये मस्जिदों में जाता है। जब असर का मुअज्जिन कहता है हय्या अलल फलाह, तो ये मस्जिदों में जाता है। जब मगरिब और इशा का मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, तो ये मस्जिदों में जाता है। जब कुरान होता है तो कुरान की कभी सूरह फातिहा पढ़ता है, कभी सूरह बकरा पढ़ता है, कभी सूरह निसा पढ़ता है, कभी सूरह आले इमरान पढ़ता है, कभी सूरह माइदा पढ़ता है, कभी सूरह रात पढ़ता है। अरे जब कुरान पढ़ता है, इधर कुरान पढ़ के बंद करेगा, फिर तेरे होठों पर मुस्तफा की मदा आएगी, फिर मुस्तफा की नात आएगी, फिर मुस्तफा पे दुरूद व सलाम आएगा। अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम, जब तुम्हारी शान ये होगी, फिर दुनिया कहेगी अब ये नबी के गुलाम बन चुके हैं, ये सच्चे नबी के वफादार हो गए हैं, ये सच्चे नबी के शहदाई हो गए हैं। फिर जमाना तमाशाई बना देखेगा कि अब मुसलमान कामयाब है, अब मुसलमान औजमंदी की तरफ चल गया है, अब मुसलमान फलाह हो बहबूद की तरफ निकल गया है। खुदा की कसम, फिर दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, फिर दुनिया तुम्हें इज्जत की निगाह से देखेगी, फिर दुनिया तुम्हें प्यार भरी निगाह से देखेगी। क्योंकि जब तुम अपने नबी से प्यार करोगे, जब तुम अल्लाह के कुरान से प्यार करोगे, जब तुम अल्लाह की किताब से क्या प्यार करोगे, जब खुदा की नमाज से प्यार करोगे, जब मजहब इस्लाम से प्यार करोगे, अगर प्यार करो अबू बकर की तरह करोगे, जब तुम प्यार उमर की तरह करोगे, जब तुम प्यार उस्मान और अली की तरह करोगे, जब इस दीन से प्यार इमाम हसन और हुसैन की तरह करोगे, तो दुनिया भी तुमसे प्यार करेगी। अल्लाह दुश्मनों के दिलों में तुम्हारा प्यार डाल देगा, तुम्हारे लिए रहम डाल देगा। फिर दुनिया यही कहेगी कि दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिश, दौरा कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं, माहो नजूम के गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। आपको मालूम है इस भारत की सरजमीन पर कोई और नहीं आया, एक मर्द कलंदर आया था, उसके पास ना AK-47 थी, एक मर्द कलंदर आया था, उसके पास ना AK-56 थी, एक मर्द कलंदर आया था, उसके पास ना कोई हथियार था, एक मर्द कलंदर आया था, उसके पास ना तोप थी, एक मर्द कलंदर आया था, उसके पास न बम न बारूद थे, एक मर्द कलंदर आया था जिसके पास दौलत भी नहीं, एक मर्द कलंदर आया था जिसके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन वो अना सागर के किनारे खड़ा हो गया, अना सागर के किनारे खड़ा हो गया, अना सागर के किनारे खड़ा हो गया, अना सागर के किनारे खड़े होकर जब उसने सदाए इलाही लगाई थी, तो अब्दुल वक्त के राजाओं ने कहा ये कौन आ गया है? तो उस मर्द कलंदर ने कहा अरे आया नहीं हूँ, मदीने वाले के जरिए भेजा गया हूँ। अरे भेजने वाला नबियों का इमाम है, आने वाला भारत का ख्वाजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज मसलके आला। कौन सी पार्टी बचाने आएगी तुम्हें? फिर तुम कहते हो हम कामयाब नहीं, मारे भी जाओगे, तुम्हें बचाने नहीं आएगा, मुकदमे लिखे जाएंगे, तुम्हारी सिफारिश करने वाला नहीं आएगा, कोर्टों में खींचा जाएगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें बचाने वाला नहीं आएगा, कचहरियों में घसीटा जाएगा तुम्हें, लेकिन बचाने वाला नहीं आएगा, हाथों में हथकड़ी पहनाई जाएंगी, तुम्हें बचाने वाला नहीं आएगा, पाँव में बेड़ियां डाली जाएंगी, तुम्हें बचाने वाला नहीं आएगा, क्योंकि तुमने अपनी जानों पर रहम करना बंद कर दिया। अब मुझसे पूछो अहमद रजा मंजरी, हमने अपनी जानों पर रहम कब से करना बंद कर दिया? हमने तो कभी जुल्म नहीं किया अपनी जानों पर। मैं कहता हूँ दूसरे को तो छोड़ो, तुमने खुद अपनी
जानों पर जुल्म किया है, तुमने अपने ऊपर रहम करना बंद कर दिया। आप कहोगे वो कैसे? अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह का कुरान कहता है नमाज जो है अहमुल फराइज है, नमाज जो है अफजलुल इबादत है। जो नमाज को छोड़ देता है वो जहन्नम की वादियां गई में जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जरा बताओ तो सही, फजर को तुमसे ताल्लुक नहीं, जोहर का तुमसे ताल्लुक नहीं, असर का तुमसे ताल्लुक नहीं, मगरिब व इशा का तुमसे ताल्लुक नहीं है, फिर तुम परेशान नहीं होगे तो और क्या होगे? इज्जत तुम्हारे कदमों में डाली जाएगी, जिल्लत तुम्हें, ताज तुम्हारे कदमों में डाला जाएगा। नहीं, खुदा की कसम। अब आओ कुरान का हम दूसरा नजरिया देखते हैं। उठाओ 18वां पारा। 18वें पारे की पहली आयत करीमा है कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। अल्लाह फरमाता है वो लोग कामयाब हैं जो अल्लाह की बारगाह में नमाज अदा करते हैं। फैसला करो, फैसला। मत बुलाना हमें दोबारा, मत बुलाना। हमारी बातें आपको तलख गुजरेंगी, हमें परवाह नहीं। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक बसता है, लेकिन बात वो कह के जाऊंगा जिससे एक के भी दिल में लग गई तो ये जलसा भी कामयाब है, हमारा आना भी। बोलो, हमने अपनी जानों पर जब रहम नहीं किया तो हम किससे मुतालबा करेंगे रहम का? किससे मुतालबा करोगे रहम का? किससे मुतालबा करोगे रहम का? वो एक मर्द कलंदर था, अना सागर के किनारे खड़ा हो गया। आज भी उसका चिल्ला वही है, वो पहाड़ी वही, वो पत्थर के टुकड़े वही, वो अना सागर का पानी, वो अना सागर की धरती, और वो सामने चमकता हुआ किला। उस मर्द कलंदर ने सबसे पहले अपनी जानों पर रहम किया, अपनी जान पर रहम किया, तो अल्लाह ने उसको भारत का राजा बना दिया। दलील दे रहा हूं, सुनो, रेफरेंस दे रहा हूं। कमेटी वालों दोबारा मत बुलाना, लेकिन कह के जाऊंगा। भाई इतना ही कर सकते हो आप कि मुझसे नाराज होकर मुलाकात नहीं, परवाह नहीं, लिफ्ट लेकर नहीं, अपनी कार से आया हूं, लेकिन बात हक कह के जाऊंगा। हजरात, वो एक मर्द कलंदर आया था, खड़ा हो गया ना सागर के किनारे, खड़ा हो गया ना सागर के किनारे। वो कोई लावा लश्कर लेकर नहीं आए। बोलो कितने लोग आए थे? मैं अगर तारीख से पूछूं तो तारीख खामोश होगी, 2-4 लोगों का नाम ले लेगी, इससे ज्यादा नाम नहीं लेगी। कोई लश्कर लेकर नहीं आया। बड़े बड़े लश्कर वाले आए, उससे टकराए चले गए, लेकिन वो सलामत रहा। बड़े बड़े हाथी वाले आए, उससे टकराए चले गए, लेकिन वो खामोश रहा। बड़े बड़े बारूद वाले आए, टकराए चले गए, लेकिन वो खामोश रहा। उसने कदम रख दिया तो रख के ऐलान कर दिया, जो कदम हम आगे बढ़ा देते हैं वो पीछे नहीं हटाते। तुम्हें मालूम नहीं, हमारे रसूल ने बदर में कदम बढ़ाया तो पीछे नहीं हटाया, कदम उहद तक गया, उहद में कदम बढ़ाया, पीछे नहीं हटाया, कदम खंदक तक गया, खंदक में कदम बढ़ाया, तबूक तक गया, तबूक से बढ़ाया और आगे जाता रहा, यहाँ तक कि वो मेरे नबी का जब जाहिरी एतबार से मिसाले पुरमलाल हो गया तो अबू बकर ने कदम आगे बढ़ाया, आगे कदम बढ़ा। हजरत उमर ने कदम आगे बढ़ाया, आगे कदम बढ़ा। हजरत उस्मान ने कदम आगे बढ़ाया, आगे कदम बढ़ा। हजरत अली फातह खैबर ने कदम आगे बढ़ाया, आगे कदम बढ़ा। इमाम हसन ने कदम आगे बढ़ाया, आगे कदम बढ़ा। हजरत हुसैन ने कदम आगे बढ़ाया, आगे कदम बढ़ा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आगे कदम बढ़ाया, कदम आगे बढ़ा। इमाम जाफर ने कदम बढ़ाया, कदम आगे बढ़ा। इमाम बाकर ने कदम बढ़ाया, कदम आगे बढ़ा। इमाम तकी ने कदम बढ़ाया, इमाम नकी ने कदम बढ़ाया, इमाम हसन अस्करी ने कदम बढ़ाया, इमाम मूसा काजिम ने कदम बढ़ाया, इमाम रजा अली ने कदम बढ़ाया। अब कदम बढ़ रहे हैं, एक कदम और आगे बढ़ा। वो कदम बढ़ाने वाला कोई और नहीं था, नबी का प्यारा नवासा अब्दुल कादिर जीलानी था। सुभान अल्लाह। जब उसने कदम आगे बढ़ाया, जब उसने कदम आगे बढ़ाया, जब उसने कदम आगे बढ़ाया तो बोल उठा कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलीइल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। अकेला ही तो था, अकेला ही तो था। कदम बढ़ता गया, तरक्की होती गई, कदम बढ़ता गया, कामयाबी होती गई। अकेले थे नहीं है, अकेले थे। तुम काउंट करो, हजारों की तादाद में तो यहाँ बैठे हो। बस कमेटी वालों हाथ जोड़कर गुजारिश है, भले इनाम लेकर बताओ, लेकिन तकरीर सुन लो, बस यही सबसे बड़ा इनाम हो जाएगा। आप मेरा पैगाम सुन लो, यही सबसे बड़ा मेरा इनाम हो जाएगा आज की तकरीर में। वो कदम आगे बढ़ा, कदम पीछे नहीं हटा। अब जरा यहाँ देखो, इतने लोग भी मेरे ख्वाजा के साथ नहीं थे, इतने लोग भी मेरे गरीब नवाज के साथ नहीं थे, इतने लोग भी उस मर्द कलंदर के साथ नहीं थे। कामयाब कैसे हुए? है कोई इस पूरे मजमे में जो मुझे जवाब दे सके?
सके। है कोई पूरे मजमे में अल्लाह का एक ऐसा बंदा जो अपनी गैरत ईमानी में आकर मुझे जवाब दे? खुदा की कसम वो कदम आगे बढ़ा था, नमाज के साथ आगे बढ़ा था, रोजे के साथ आगे बढ़ा था, ज़कात व हज के साथ आगे बढ़ा था, अल्लाह की तौहीद और रसूल की रिसालत के साथ आगे बढ़ा था। वो कदम आगे बढ़ा, अल्लाह की बंदगी के साथ आगे बढ़ा, वो कदम आगे बढ़ा, बुजुर्गों से मोहब्बत के साथ आगे बढ़ा, वो कदम आगे बढ़ा, ऐसा आगे बढ़ा, ऐसा आगे बढ़ा। जब उसके आका ने बगदाद में कदम बढ़ाया तो ऐलान कर दिया कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। वो एक ही मर्द कलम था जिसने इतना बड़ा दावा किया। खुदा की कसम हम तारीख उठाकर देखते हैं, हमने अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को पढ़ा है, हमने इमाम अबुल हसन शतनबी अश्शाफ़ई को पढ़ा है। सरकार गौसे आजम के अलावा पूरी दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अल्लाह के वली आए हैं, जितने भी अल्लाह के कुतुब आए हैं, जितने भी औलिया किराम आए हैं, जब से लेकर सरकार गौसे आजम तक, सरकार गौसे आजम से लेकर सरकार गरीब नवाज तक, सरकार गरीब नवाज से लेकर सरकार कुतुबुद्दीन तक, सरकार कुतुबुद्दीन से लेकर हजरत महबूब इलाही तक, हजरत महबूब इलाही से अलाउद्दीन अली अहमद साबरे कलियरी तक, अलाउद्दीन अली अहमद साबरे कलियरी से मखदूम किचौछा तक, मखदूम किचौछा से शाह आले रसूल महरवी तक, शाह आले रसूल महरवी से हजरत इमाम अहमद रजा तक, इमाम अहमद रजा से हुज्जतुल इस्लाम तक, हुज्जतुल इस्लाम से मुफ्ती आजम तक, मुफ्ती आजम से लेकर ताज शरिया तक कोई भी ऐसा नहीं गुजरा जिसने ऐलान किया हो कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह। अगर गुजरा है तो एक माँ का बेटा है, एक बाप का बेटा है, उसका नाम अब्दुल कादिर है। दुनिया उसे गौसे आज़म कहती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अकेला ही तो सुभान था, अल्लाह। अकेला ही तो था, अकेला ही तो था। बोलो, दुनिया उसको गौसे आजम कहती है, कुतुबे रब्बानी कहती है, महबूबे लासानी कहती है, गौसे समदानी कहती है, शहबाज़े लामकानी कहती है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक तुम हो, फजर से मतलब नहीं, जलसे से मतलब है। ज़ोहर से मैं जलसों का मुखालिफ नहीं, मैं अगर जलसा ना करूं तो अल्लाह ने शायद मेरा इंतजाम इसी के जरिए किया है, अल्लाह ने शायद मुझे अता ही इसी के जरिए किया है। ये रब का बड़ा फजल है। लेकिन मेरे भाइयों, जलसा करो लेकिन इशा पढ़ के करो, जलसा करो लेकिन मगरिब करो। ये जलसा करना भी मेरे सहाबा की सुन्नत है। अगर कोई मुझसे कहे जलसा हराम है तो ऐसी दलील दूंगा कि वो मर जाएगा, लेकिन जलसे को हराम नहीं साबित कर सकता। वो मर जाएगा लेकिन जलसे को नाजायज साबित नहीं कर सकता। ये जलसा करना मेरे रसूल की सुन्नत है, ये जलसा करना सहाबा की सुन्नत है, ये जलसा करना ताबई की सुन्नत है, ये जलसा करना औलिया की सुन्नत है। और सुनो, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं ये जलसे तो मेरे गौसे आज़म भी करते हैं, हराम साबित नहीं कर सकता। मैं पूरे भारत के लोगों को चैलेंज करता हूं जो कहे जलसा हराम है, जो ये कहे जलसा नाजायज है, जो ये कहे जलसा बिदअत है, मैं चैलेंज करता हूं, ललकार के कहता हूं, तुम एक हवाला दिखा दो जलसा नाजायज है। जलसा कल भी सुन्नत था, आज भी सुन्नत है, कल भी सुन्नत है। लेकिन हाँ फर्क है, फर्क है। वो जलसा करते थे नमाजें पढ़ पढ़ के, हम जलसा करते हैं नमाजें छोड़ छोड़। इसलिए हमारे जलसे कामयाब नहीं, उनके जलसे कामयाब। लो एक हवाला सुनो, उसके बाद में शायद बात थोड़ी बुरी कड़वी लगती होगी कि मंजरी साहब जल्दी खत्म करो, बहुत कड़वी लगी। लेकिन लगे जब जहर का इलाज किया जाता है तो मीठी दवा नहीं, कड़वी ही दवा दी जाती है। जब कैंसर का इलाज किया जाता तो प्यार से मरहम नहीं लगा जाता, पहले सर्जरी की जाती, पहले सर्जन को
तो नाद में लाजवाब पढ़ता है, कुरान पढ़ता है तो कुरान भी नहीं। चाय देखता हूं तो दिल से तारीफ करता हूं। वाह वाह, हम नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनों के अंदर अच्छा बातें खोल के तारीफ करते हैं, क्योंकि अपनों की जब तारीफ करोगे तो फायदा तो अपना ही होगा। मुस्तफा भी खुश होगा, खुदा भी खुश होगा, और हमारी तारीफ से अगर हमारे भाई का दिल खुश हो गया तो अल्लाह भी हमें माफ कर देगा। खून के रिश्ते खत्म हो सकते हैं। इन्नमल मुमिनून इख्वा का रिश्ता खत्म। बहुत अच्छा, याद रखो, वो जलसे करते थे इशा पढ़ के, मगरिब पढ़ के। अब उस जलसे की रिवायत बयान कर दूं, कोट करूं। लिखने वाले अल्लामा शेख अब्दुल्लाह इमाम अबुल हसन शक्ल इब्न शाफई हैं, लिखते हैं कि गौस का जलसा हुआ। किसका जलसा? जोर से बोलो, किसका जलसा? किसका जलसा? गौस का जलसा हो रहा है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम माल लेकर नबी है, नहीं जाना चाहता, बस हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बोल के आगे गुजर गया। और अगर इस पर बात करना है तो कढ़ाई में आकर क्योंकि आजकल फेस के ज़्यादा बचा है ना, बात समझ आ रही नहीं आ रही? हज़रत गौसे आज़म नबी अल्लाह ताला अन्हु जलसा कर रहे हैं, तकरीर हो रही है। हज़रत खिज़र गुजर रहे हैं। हज़रत खिज़र से पहले अच्छी अच्छी आवाज आ रही थी यार, सब गड़बड़। हमारा भी जलसा होगा। ए बेटा, कैमरा नीचे कर, तकरीर सुन ले, लाइव खड़ा हो, लाइव सुन, सुन लो, तकरीर सुन लो, लाइव सुन लो। जलसा हो रहा, जलसा हमारा भी, जलसा उनका भी होगा। हमारा जलसा भारत में हो रहा था, उनका जलसा बगदाद में। हम जलसा करने वाले हम जैसे नाबकार और गुनहगार और नाहंजान और कमीने हैं, वो जलसा करने वाला भरभरियों का इमाम है। That is big difference in each other. बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा difference है। जलसा हुआ। हज़रत गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, वो इस्राएली, तो इसी में चेक करके लाइव वाला ही चेक कर रहा था। वो इस्राएली, ओ इस्राएली, रुक जा, एक मोहम्मदी का बयान तो सुन। ये पावर किसको दिया अल्लाह ने? किसको दिया? हवाला दे दूं? ये पावर किसको दिया अल्लाह ने? एक दीवाना बोला तो हवाला दे दूं। मोहम्मद अली भाई, ये बैकग्राउंड ये दीवाना सुनो, जलसा हो रहा दीवाने सुन। ओ मोहम्मदी, ओ इस्राएली, एक मोहम्मदी का बयान सुनता जा, मोहम्मदी का बयान सुनता जा। वो जलसा हुआ। हज़रत गौसे आज़म ने फरमाया, ओ इस्राएली, मोहम्मदी का बयान सुन। जलसा वो भी था, जलसा ये भी था। वो नमाजियों का जलसा था, और हम जैसे बेनमाजियों, मैं आपको बेनमाजी नहीं कहूँगा, आपको कहूँगा बुरा लगेगा। आज हम जैसे गुनहगारों का जलसा, आज हम जैसे सियाहकारों का, आज हमसे खताकार शियार कर रहे हैं, बहुत है। जब वो जलसा हुआ तो जलसे में तकरीर गौसे आज़म की हो रही है, हज़ारों लोग तौबा करके अल्लाह के वली बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक वली बन रहे हैं। दीवाने ने बुलाया था, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हजारों वली बना दिए मेरे बॉस ने, हजारों वली बना दिए। क्यों? क्या हमारी ज़बानों में तासीर नहीं है, हमारी ज़बानों में चाशनी नहीं है। अल्लाह बाबू की निगाहों में होती थी, वो निगाह डालने से तो लोग तरफ जाते थे। कहना तो अलग की बात है। इसलिए मेरे भाइयों, आओ अल्लाह के रास्ते पे चलो, अल्लाह से दोस्ती करो, दुनिया की दोस्ती छोड़कर अल्लाह से दोस्ती करो, तो अल्लाह तुम्हें दुनियादार नहीं बनाएगा, अल्लाह
अल्लाह तुम्हें अपना वली कामिल बना लेगा। इसलिए मुसलमानों अपने माजी की तरफ पलट के आओ। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हाँ वो जहन में जुमला आ गया, दुरूद पाक नाज़िर भाई ने पढ़ा। वो गौसे आजम की तकरीर का यह असर था। उसकी वजह क्या थी? वो तकरीर करने वाला कौन था? कौन था वो तकरीर करने वाला? अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब ज़ुद्दतुल आसार में लिखते हैं। अल्लामा इमाम अबुल हसन शतनबी अश-शाफ़ई अपनी किताब बहजतुल असरार में लिखते हैं। वो तकरीर करने वाला कौन था? जिसने 15 साल एक पैर पर खड़े होकर कुरान अजीम की तिलावत। कौन था? कौन था वो तकरीर करने वाला जिसने 15 साल तक, हवाला जिसको चाहिए मेरे पास मौजूद है, क्योंकि ये वहाबी देवबंदी हम पर इल्जाम लगाते हैं, ये झूठे किस्से करते हैं बरेली के मौलाना, ये बरेली वाले झूठे किस्से करते हैं। लेकिन मैं तुझे कहता हूँ अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी आला हजरत से बहुत पहले गुजरे हैं, हुज्जतुल इस्लाम से बहुत पहले गुजरे हैं, सरकार मुफ्ती आजम से बहुत हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक पैर पर खड़े होकर 15 साल तक मुतावातिर कुरान की तिलावत की है। अब जरा सोचो तो सही, हमें फजर की नमाज में फुर्सत नहीं, गौसे आजम इशा की नमाज पढ़ रहे हैं, 15 साल तक एक पैर पर खड़े होकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हमें कुरान देखने की फुर्सत नहीं, कुरान छूने की तौफीक नहीं। कुरान हमारे घरों में रखा है, कुरान गर्द आलूद हो चुका है, कुरान का खिलाफ गर्द में लग गया है, लेकिन कुरान खोलने की हमें तौफीक नहीं है। रमजान का महीना गुजर रहा है, पहला अशरा रहमत का गुजर जाता है, कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं। दूसरा अशरा भी गुजर जाता है, कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं। तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का भी गुजर जाता है, शव्वालुल मुकर्रम आ जाता है, फिर मुहर्रम का महीना इमाम हुसैन की याद दिला देता है, जिलहज्जा का महीना इब्राहिम और इस्माइल की याद और कुर्बानी याद दिला देता है। उसके बावजूद भी हमें कुरान पढ़ने की तिलावत नहीं। हमारे घरों में जो औरतें हैं, ये कुरान तो छोड़ो, चुगली का वक्त इनके पास है, गीबत का वक्त इनके पास है, दूसरे की बेटी क्या कर रही है इसका वक्त इनके पास है, लेकिन नहीं है तो कुरान पढ़ने का वक्त नहीं, नहीं है तो नमाज का वक्त नहीं, नहीं है अल्लाह की रबूबियत का ऐलान करने का वक्त नहीं, नहीं है तो रसूल पर नात पढ़ने का वक्त नहीं, नहीं है तो रसूल पर दुरूद करने का वक्त नहीं। मेरी कौम की बेटी, मेरी कौम की बहन, मेरी कौम की बुजुर्ग माँ, जब तक तू कुरान पढ़ रही थी, जब तक तू नबी पर दुरूद पढ़ रही थी, जब तू फजर और इशा पढ़ रही थी, जब तू जुहर और असर पढ़ रही थी, तो तेरे पेट से जो बच्चा पैदा हुआ वो बम्बइयों का नचकइयों का गुलाम नहीं पैदा हुआ, गुलाम हुसैन पैदा हुआ था। जब तू नमाज पढ़ रही थी तो तेरे घर में जो बच्चा आया था गुलाम गौस आया था। जब तू नमाज पढ़ रही थी तो तेरे घर में जो बच्चा आया तो सुल्तान महमूद गजनवी बन के आया, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के आया, कभी तारिक इब्न जियाद बनकर आया, कभी खतीबा इब्न मुस्लिम बन के आया, कभी मोहम्मद इब्न कासिम बनकर आया। अरे जब तक तू नमाज में झुकती रही थी तेरे घर में इंसान तो इंसान, वो इंसान अल्लाह का वली आ रहा था। लेकिन जब से तूने नमाजें छोड़ी, जब से तूने कुरान की तिलावत को छोड़ा, जब से तूने इबादतें छोड़ी, आज तेरे घर में बच्चा पैदा बेनमाजी हो रहा है, आज तेरे घर में बच्चा पैदा तेरा नाफरमान हो रहा है, आज तेरे घर में बच्चा तेरा गुनाह करने वाला हो रहा है, आज शराबी बच्चा हो रहा है, जुआरी बच्चा हो रहा है, बेनमाजी बच्चा हो रहा है। अल्लाह के इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, ऐ मेरी बहन तू फजर की नमाज पढ़ ले, तू जुहर की नमाज पढ़ ले। जब तू अपने बच्चे को अपनी गोद में दूध पिलाएगी और दुरूद पढ़ती जाएगी, उस वक्त तू खुदा से कह देना, ऐ मेरे मौला दुरूद पढ़ के दूध पिलाना मेरा काम है, इस बच्चे को फरमा बरदार बनाना तेरा काम है। अल्लाह के इज्जत की कसम, ऐ मेरी बहन तू 40 दिन ये करके तो देख ले, 40 दिन का ये वजीफा कर तो देख ले। तेरा बच्चा अगर गौसे आजम का गुलाम ना हो जाए तो कहना, तेरा बच्चा गुलाम अबू बकर ना हो जाए तो कहना, तेरा बच्चा गुलाम उमर उस्मान ना हो जाए तो कहना, तेरा बच्चा गुलाम अली ना हो जाए तो कहना, तेरा बच्चा तेरा वफादार ना हो जाए तो कहना। तेरे कदम चूमेगी तेरी औलाद, तेरे हाथों
हाथों को बोसा देगी तेरी औलाद। कब देगी? जब वो देखेगा कि मेरी माँ कुरान पढ़ रही है, जब वो देखेगा मेरी बहन कुरान पढ़ रही है, जब वो देखेगा मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती है तो इसके होंठ हिलते हैं, जब मेरी माँ मुझे दूध पिलाती है तो इसकी जबान पे होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब वो बच्चा देखेगा कि मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती है तो इसकी जबान पे होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मेरी माँ दूध पिलाती है तो इसकी जबान पे होता है सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जब ये माँ दूध पिलाती है और इसकी जबान पे होगा सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, है राहु मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। तो तेरा बच्चा बम्बई के नचकइयों की तरह नहीं होगा, आमना के लाल का गुलाम होगा, आमना के लाल का वफादार होगा, आमना के लाल का वफादार होगा। फिर तेरा बच्चा कहेगा अरे मेरी माँ मेरी जन्नत कहीं और नहीं है, अरे मेरी माँ मेरी जन्नत किसी खानकाह में नहीं। नाज़िर रज़ा तहसीनी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला बोल रहा हो, जलसा रिकॉर्ड हो रहा है, ये तकरीर रिकॉर्ड हो रही है। फिर तेरा बच्चा कहेगा अरे मेरी माँ मेरी जन्नत किसी खानकाह में नहीं, मेरी जन्नत किसी पीर के दरबार में नहीं, मेरी जन्नत किसी और के दरबार में नहीं, अरे मेरी माँ मेरी जन्नत तो तेरे कदमों में रखी है, मेरी जन्नत तो तेरे कदमों में रखी है। फिर तेरा बच्चा कहेगा मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले। फिर तेरा बेटा कहेगा मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। और कमेटी वालों बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हाशिम भाई बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, कमेटी वालों हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। मैं अब तकरीर खत्म करके अपने शहर वापस हो रहा हूँ। मेरी तकरीर जब रात में बिस्तर पे जाना, चादर में मुंह छुपाना, उसके बाद मेरे भाइयों तुम भी सोचना, मेरी बहनों आप भी सोचना, मेरी बुजुर्ग माओ आप भी सोचना। खुदा की कसम अगर तुम ये चाहती हो तुम्हारे बच्चे वफादार बने तो उनकी परवरिश ऐसे करो दुरूद तुम्हारे होठों पर हो और वो तुम्हारी गोद में हो। जब तुम्हारे बच्चे तुम चाहो वफादार बने तो तुम्हारा सर अल्लाह के दरबार में झुका हो। फिर तुम्हारा बेटा कहेगा अम्मी ये तुम क्या कर रही हो, उसको क्या पता होगा ये क्या है। जब वो 7 साल का होगा तो तुम कहोगी बेटा ये अल्लाह की नमाज है, तो बेटा भी कहेगा माँ जब तू माँ होकर नमाज पढ़ रही है तो मैं बेटा होकर भी नमाज पढ़ूंगा। फिर देख मेरी बहन तुझे किसी के पास ताबीज लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ये मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है। फिर तुझे ताबीज लेने के लिए अपनी इज्जत को नीलाम नहीं कराना पड़ेगा। फिर तुझे ताबीज के लिए किसी के पास भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा ताबीज तेरे सामने होगा। मैं बता दूं कौन से ताबीज है। फी है शिफाउन लिन्नास, कुरान वो किताब है जिसमें शिफा है लोगों के। कुरान वो किताब है जिसमें शिफा है लोगों के लिए। तिबियान लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान कुरान में मौजूद है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्की तरी का बयान अल्लाह के कुरान में है। बस मेरे भाइयों आखिरी गुजारिश, मेरे बाद हिंदुस्तान की बुलबुल बुलबुले बागे मदीना निहायती आवाज का भी शहंशाह है, तरन्नुम का भी शहंशाह है, अल्फाज का भी शहंशाह है, अशार का भी शहंशाह है। इसको सुनिएगा और उसके बाद ये जो पैगाम दे वो पैगाम लेके जाना। और जिसने इशा नहीं पढ़ी है वो सोने से पहले इशा की नमाज जरूर पढ़ लेना। हाथ उठाकर कहो इंशाअल्लाह, सब बोलो इंशाअल्लाह। If you will be pay namaz 5 times in a day in your life, in a day, you can get success in your life in the world. 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी।
फिर कभी आऊंगा तो नमाजी की अहमियत पर मैं इंशाअल्लाह कुरान और हदीस के विंडो में झांक कर गुफ्तगू करूंगा। बस इस जुमले के साथ गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी सिरौली वालों फिर मिलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौलाई करीम मुझ नाचीज़ अहमद रज़ा मंजरी बरेलवी से जो भी गलती हो मैं तौबा करता हूँ। और सब मिलकर कलमा शरीफ पढ़ें। अशहदु अल्ला इलाहा, बहुत लंबा हो गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। दो बातें सोचना है कि पहले के मुसलमान कामयाब क्यों थे, क्यों। यहाँ इस शहर के कितने अइम्मा हज़रात यहाँ बैठे हैं? 2-3 तो बैठे होंगे ना। एक बुजुर्गों से पूछ लेना। बस दो बातों में, पहले के मुसलमान कामयाब क्यों थे और हम आज जलील क्यों हो गए। ठीक है ना, हम आज जलील और वो कामयाब क्यों थे। बस यही सोच लोगे इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।